यहाँ कह रहे हैं जो ज्ञान की धरा है, ज्ञान की धरा एक ऐसी धरा है जो श्रद्धा का भी निर्णय करती है और ज्ञान का भी निर्णय करती है और चारित्र का भी निर्णय करती है। वह मध्य दीप है, मध्य में जो है दीपक रखा रहता है ज्ञान, वह चौखट पर रखा है तो वह बाहर भी प्रकाश देता है और अंदर भी प्रकाश देता है और स्वयं प्रकाश में होता है। तो ये ज्ञान है, ये श्रद्धा को भी मजबूत करती है और ज्ञान को भी मजबूत करती है और जो है ये उस चारित्र को भी मजबूत करती है। और जहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ श्रद्धा को भी दोष करती उत्पन्न कराती है और वहाँ पर ज्ञान में भी दूषित करती है और जो है चारित्र को भी दूषित करती है। यह हाँ श्रद्धा में भी विशुद्धि बढ़ाती है और चारित्र में भी विशुद्धि बढ़ाती है। ये ज्ञान का काम है। क्या कह दिया? ज्ञान ऐसी वस्तु है, ज्ञान ऐसा पदार्थ है हाँ कि ये हर में काम में आता है या? और उस ज्ञान के बिगैर श्रद्धा भी नहीं जमती है और चारित्र भी नहीं मजबूत होता और ज्ञान तो कमज़ोर है ही। इसलिए एक बार यहाँ इस पे जो जोर दे रहे हैं, क्योंकि जितनी हम अपने ज्ञान के माध्यम से दर्शन को मजबूत करेंगे, किसको मजबूत करेंगे? दर्शन को मजबूत करेंगे, उतनी ही आत्मा हमारी मजेगी। चरण भैया जी, जितनी हम अपनी श्रद्धा को मजबूत करेंगे, क्योंकि श्रद्धा के बिगैर ज्ञान नपुंसक है। समझ आया? और उस ज्ञान के बिगैर चारित्र भी नपुंसक है। क्या है इसमें? इसलिए ज्ञान को बीच में रखा। हाँ जी, देखिए दर्शन, यहाँ देखिए ज्ञान की दर्शन किसका करेगा? ज्ञान दर्शन किसका करेगा? एक तो देखिए आप जो बात कर रहे हैं वह व्यवहार की बात चल रही है, यहाँ जो चर्चा चल रही है वो निश्चय की बात चल रही है। समझा? व्यवहार में ज्ञान है या नहीं, परंतु श्रद्धा है तो वह मोक्ष मार्ग पर लग जाएगा, पर लगा नहीं है। विचार करना। तरुण भैया जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर व्यवहार में देव शास्त्र गुरु के प्रति सिद्धांत किया जाता है, 7 तत्वों पर सिद्धांत किया जाता है, 6 द्रव्यों पर सिद्धांत किया जाता है, 9 पदार्थों पर सिद्धांत किया जाता है, हाँ, और पुण्य पाप पे सिद्धांत किया जाता है। समझा? परंतु ये सारे सिद्धांत जो हैं मानते हैं ये इसके बगैर काम नहीं चलेगा, परंतु सर्वथा सब कुछ यही नहीं है। गहराई है थोड़ी, मैं थोड़ा उलझाऊंगा। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, उन्हें ज्ञान नहीं था, नहीं ज्ञान नहीं था। आप ये अरे तो मैंने क्या कहा, मैं इस बात को समझिए, यहाँ ये बात आ रही है, यहाँ सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की बात नहीं,
यहाँ बात ये बात आ रही है कि एक देव शास्त्र गुरु के प्रसिद्धन करना, ठीक है, ये सम्यक दर्शन का। अरे व्यवहार निश्चय की बात ही मत करो ना, क्यों अटक जाते, समझ में नहीं आती। हाँ, 7 तत्वों पर सिद्धांत करना, ये इसको भी सम्यक दर्शन कहा। 6 द्रव्यों के पर सिद्धांत करना, ये भी सम्यक दर्शन कहा। पुण्य पाप पर सिद्धांत करना, ये भी सम्यक दर्शन कहा। क्या ये सम्यक दर्शन अलग अलग हैं क्या? क्या अलग अलग है क्या? कि देव शास्त्र गुरु में भी सिद्धांत करना, वहां अपना ध्येय छिपा हुआ है, समझा? ऐसे ही नहीं देव शास्त्र गुरु के हम प्रति जो है खूब भक्ति कर रहे हैं, भैया भर्ती कर रहे हैं, अपनी आत्मा में विशुद्धि नहीं आ रही, तो वह तुम्हारी जो है भक्ति भजनी है। कैसी है? रोज आप पूजा कर रहे हैं, थाली ये भर भर के भगवान के सामने चढ़ा रहे हैं, समझा? बहुत बड़े बड़े कलशा जो है भगवान के ऊपर आप जो है ढोर रहे हैं, बोलियां लगा रहे हैं, शांति धारा करा रहे हैं, समझ आया? परंतु उस पूजा से तेरे परिणामों में अगर विशुद्धि नहीं आ रही, तो ये पूजा तेरी भजनी है। भजनी समझते क्या है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कार्य सिद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। समझ में आ गया? इसी प्रकार से अब जो है हम इनसे सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? तरुण भैया जी, समझा कैसे करें? कल्पना जी, हम जो है भगवान से, देव शास्त्र गुरु से हम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? अपनी उस आत्मा को विशुद्धि कैसे बढ़ाएं? तो कहा कि जब भगवान के दर्शन करने जाओ, अगर वो भगवान में अपनी छवि, किसकी छवि? अपनी छवि भगवान में झलके और भगवान की छवि अपने में झलके, जब एक में एक जब मिलन हो, तब सम्यक दर्शन का जन्म होता है। ऐसे ही करते क्या? किसको होता बताइए? कौन वो है प्रतिमा की छवि को अपने अंदर लेके आता, बताओ? बिरले ही लोग होंगे। और जब तक उस प्रतिमा की, जिन बिंब की, जिन भगवान की छवि अपनी अंतरंग में ना झलके, हाँ, तो समझो कि वहां पर जो है बहुत गहरा, बहुत मोटा आवरण पड़ा है। क्या पड़ा है? हाँ, क्योंकि अभी वो बाह्य आंखों से देख रहा है, अंतरंग की आंख से वो देख ही नहीं रहा। क्या है इसमें? सुना? जिन दर्शन से निज दर्शन ना हो, तो ऐसे जिन दर्शन अनादि काल से करते चले आ रहे हैं, परंतु निज दर्शन ना होने के कारण ही हम संसार में भटक रहे हैं। महेश चंद जी, समझ में आया? किस लिए भटक रहे हैं बताइए? जिन बिंब का दर्शन करके निज बिंब का दर्शन नहीं हुआ, यही कारण है कि हमारा 84 लाख योनियों में घूमने का कारण है। और एक समय भी जिन बिंब का दर्शन, जिनेन्द्र भगवान की छवि, वीतरागता की, समझा, छवि अगर अंतरंग में झलक जाए, हाँ,
और दोनों में मिलान करना प्रारंभ कर दे, क्या, तो समझो कि उसको सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि बड़ी वजनदार हो, बहुत हल्की है। कैसी है? बहुत हल्की है, जिसकी समझ में आ जाए बहुत हल्की है, और जिसकी समझ में नहीं आए तो बहुत भारी है। समझ आया? क्योंकि मौका पर्दा जब पड़ा हुआ है वह आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। अरे निश्चय की बात तो जब है हम व्यवहार का भी सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे। व्यवहार की दर्शन की बात है कि जिन ब्रह्म का दर्शन करके अपने में जैसे अपन सम्यक से गिर जाते हैं और घर आ जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं तो सम्यक से गिर दिखे, ऐसे ही जिन ब्रह्म हमारे अंदर दिखे तो समझो ये सम्यक दर्शन का कारण है, सम्यक दर्शन नहीं है। समझ में आ रही है आप लोगों की? नहीं आ रही? हाँ, जब तक क्या नहीं कर ले जिन में इसी प्रकार से शास्त्र पढ़ते समय, स्वाध्याय करते समय और ये कहे कि भगवान ने मेरे लिए चिट्ठी भेजी है, ये चिट्ठी किसकी है? भगवान की वाणी है। काय को ले रहे फिर? भाई को दे रहे ना। अरे भगवान की वाणी नहीं है, भगवान ने करुणा होकर के मेरे लिए चिट्ठी लिखी है। समझा? किसी प्रेमी की चिट्ठी आ जाए तो कैसा लगता बताइए? बताइए। कहीं विदेश में बच्चा पढ़ रहा हो, समझा, और बच्चे के पास मम्मी पापा की चिट्ठी पहुंच जाए, समझा, तो बच्चे का क्या होगा बताइए? कबू जो क्या मम्मी की चिट्ठी है, क्या कहेगा? मेरी चिट्ठी आई। क्या कहेगा बताइए? कोई पूछे किसकी चिट्ठी है, मेरी है, मेरी है। समझा? क्यों? वो उसमें प्रेम भरी, समझा, अमृत से भरी हुई, वात्सल से भरी हुई, करुणा से भरी हुई चिट्ठी है। समझा? जब हम स्वाध्याय करें और स्वाध्याय के समय पर ये अगर भाव आ जाता है, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी नहीं, ये जिनेन्द्र भगवान ने मेरे लिए चिट्ठी लिखी है। समझा? भगवान ने लव लेटर लिखा है। क्या लिखा है? समझ आया? जिसके बाद लव लेटर आया तो उसे रात तो दिन चिंता हो, तारे दिखते नहीं दिखते, कब प्राप्त हो, कब प्राप्त हो। इसी प्रकार से क्या भगवान ने भीतर की भगवान ने क्या लिखा है? चिट्ठी लिखी है। जब तक हम जिनवाणी को अपनी नहीं मानेंगे है, और जिनेन्द्र भगवान की है, जिनेन्द्र भगवान पढ़ लो डाल दो कोने में, इसलिए हम उसकी सफाई नहीं कर पाते। फ्री की वस्तु, समझ में आया? फ्री की वस्तु कोई भी संभाल के नहीं रखता। क्या है इसमें? रखता है क्या?
जब वही लड़का जवान हो जाता है, फर्क नहीं है, परंतु जैसे ही उसकी माँ उस लड़के के लिए पत्नी की खोज करती है, क्या करती है? पत्नी की। और जब उस पत्नी की खोज करके और जब उस लड़के को और उस पत्नी से मिलाती है, कौन मिलाती है बताओ? माँ मिलाती है। कौन मिलाती है? माँ मिलाती है, समझा? और जब वह माँ मात्र जो है क्या चौखट तक है, या जिस कमरे में उसकी बहू है, अंदर जाएगी क्या? अंदर जाएगी क्या माँ? नहीं जाएगी ना। इसी प्रकार ये जिनमारी माँ, समझा, जब तक है कि जब तक मेरी शादी अपनी जिनवाणी से नहीं हो रही। समझ में आगे नहीं आई? सुशीला जी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ? और जैसे ही वो बच्चे की शादी हो जाती है अब पत्नी से वह रमण करना लगता है? फिर माँ का संबंध माँ तक रह जाता है, समझा? क्या रह जाता है? इसी प्रकार जब ये अपनी क्या अंतरंग की जिनवाणी से जो उसकी पत्नी है, जिनवाणी किसकी है? भगवान की है। तो भगवान की है तो कौन है ये? हमारी माँ है, उसकी क्या है? पत्नी है। समझ आया? हमारी पत्नी कहाँ है? अंदर है। और उस पत्नी को जगाने के लिए, पत्नी तक रमण कराने के लिए ये जिनवाणी माँ है, वहां तक पहुंचाने के लिए ये चिट्ठी है। किसकी? जिनेंद्र भगवान की। खुलासा हुआ कि नहीं हुआ? सरोज जी आवाज आ रही है? हाँ, खुलासा हुआ नहीं हुआ? तो ये क्या है? किसकी चिट्ठी है? जिनवाणी माँ किसकी है? रहे वो आता ना कि कितना भी पढ़ाओ है, क्योंकि अनाज काल के संस्कार है ना। हाँ, भगवान ने चिट्ठी भेजी है। जब भगवान ने तेरी कार्य चिट्ठी भेजी है तो चिट्ठी किसकी है भाई? किसी ने थाली लगाई तुम्हारे लिए, किसी भी है, किसी व्यक्ति ने लगाई है, और थाली किसके लिए लगी है? तुम्हारी लगी है ना। अब वो थाली तुम्हारी है कि उसकी है? उसने खिसका दी, पर थाली किसकी है? आपकी है। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान ने जो चिट्ठी भेजी है मेरे लिए भेजी है। क्यों क्यों भेजी है? जो संसार में मैं भयभीत हूँ, संसार में दुखी हूँ, उस दुख को दूर करने के लिए उस क्या जिनेंद्र भगवान ने मेरे पास क्या चिट्ठी भेजी है कि इसे पढ़ लेना है और इसके मार्ग पे चले जाना, तेरी जिनवाणी तेरे पास मिल जाएगी। क्या? तेरी दुल्हन तेरे पास मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परंतु चलना ऐसे क्या है? समझ में आ गई? बैठा कि नहीं बैठा? अब जिनवाणी पढ़ते समय क्या करना चाहिए? कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? जिनेंद्र भगवान ने मेरे लिए चिट्ठी भेजी है। क्यों भेजी है? कि जिनेंद्र भगवान ने देख लिया तीनों लोक के ज्ञाता हैं क्या, समझा, कि संसार में बहुत से जीव भटक रहे हैं, उन भटकने से छुड़ाने के लिए उन्हें मार्ग दर्शाया है कि इस मार्ग से आ जाना, समझा। ये उनका मैत्री भाव है। समझ आया नहीं आया? क्या है? ये स्नेह है, ये प्रेम है। किसको? भगवान को।
भगवान के अंदर कुछ नहीं ध्यान रखना। समझा? तो क्या है कि जो उन्होंने पहले करुणा जो जागृति थी कि सारे संसार के जीव सुखी हो जाएं, वह पुण्य प्रकृति उनकी अंदर पड़ी थी, इसलिए चिट्ठी उन्होंने मेरे लिए भेजी है। उन्होंने भेजी, पुण्य प्रकृतियां पहले की पड़ी है सत्य में। ठीक है, अब यहां और कह रहे हैं, ये तो जिनवाड़ी माँ का स्वाध्याय करते समय ये भाव जागृत होनी चाहिए, ये जिनवाड़ी माँ जिनेन्द्र भगवान की चिट्ठी जिनेन्द्र भगवान ने मेरे लिए भेजी है। ठीक है, क्यों भेजी है? इस मार्ग पर चलना, ऐसा सिद्धांत करना सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन का कारण है। समझ में आए भैया जी? अब आगे आ जाइए। जब कोई दिगंबर, क्योंकि देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन का करे कैसे? जब दिगंबर साधु हमारे आंखों के सामने आ जाए तो क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? यहाँ आ जाओ जो। हाँ, क्या कहना चाहिए? एकत सागर जी, क्या कहना चाहिए बताइए? कोई दिगंबर साधु मेरे सामने आ जाए तो हमें उसके बारे में क्या चिंतन करना चाहिए? कि मात महाराज है, नमोस्तु, बस बस, कुछ नहीं होने वाला। समझा? कुछ नहीं होने वाला। चिकने घड़े, उल्टा घोड़ा घड़ा रखा हुआ है, वो भी चिकना है, उस पर बहुत पानी डालो, परंतु इतना भी हमारे अंदर उतरने वाला नहीं है। थोड़ी कड़ी बात लग रही होगी, परंतु जब जिनेन्द्र भगवान बोल, जब हमारे बीतरागी संत पीछे कमंडल लेकर के, नग्न मुद्रिका को लेकर के, जिनेन्द्र भगवान का भेष लेकर के जब सामने पड़ जाए तो हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके और चिंतन करना चाहिए कि मेरा स्वरूप सामने खड़ा है। मेरा स्वरूप, जिस रूप में मैं मुनिराज को देख रहा हूं, ये मेरा रूप है। जब तक मैं इस रूप में नहीं आऊंगा, जब तक मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। समझ आ गया? ये है सम्यक दर्शन का कारण, ये है विशुद्धि का कारण। महाराज जी हैं, कहां से महाराज जी आ गए? फलाने आ गए, चौका लगा लेना, आए हरे हरे हमारा शादी है। कौन से महाराज जी आ गए? अरे जगह नहीं है, आगे बढ़ा दो। कौन हेडिंग पढ़े? रोज रोज महाराज आते चले जाते हैं। क्या है समझे? ये सब जो है मिथ्यात्व का ही कारण है। हाँ, सम्यक्त का कारण नहीं है। और सम्यक्त का कारण क्या है? जब अपने नगर में अगर कोई झूठे को भी कह दे कि कोई दिगंबर संत आ रहा है, उसको ढूंढने के लिए निकल जाए। क्या? कि मेरा स्वरूप है, मेरे आंगन में आ रहा है, मेरे नगर में आ रहा है, मेरे गांव में आ रहा है, मैं धन्य हूं। हाँ, ऐसा जब तक उसके विचारों में नहीं आए, समझा, जब तक उसकी आत्मा की विशुद्धि नहीं हो सकती। वो कितने भी गीत गा ले, परंतु मिथ्यात्व का ही मिथ्याती है। समझा? आज की बड़ी स्थिति बन गई है। कौन से महाराज आ रहे हैं, कौन के संग के हैं? हाँ? अरे स्वार्थियों, समझा, ये स्वार्थ में आकर के क्या अपना पतन कर रही हो। मुनिराज का पतन नहीं हो रहा, ध्यान रखना। मुनिराज तो एक जमादार बन के तेरे घर में आ रहा है, तेरे नगर में आ रहा है, तेरे देश में आ रहा है, तेरे जिला में आ रहा है। कौन बन के आ रहा है? जमादार बन के। जमादार क्या करता बताइए? जमादार का काम क्या है? जमादार का काम क्या है?
देखना, सफाई करना, हाँ देखना नहीं, गंदगी को उठा करके बाहर फेंकना, ये जमादार का काम है। सुधीर भैया, इसी प्रकार आपके नगर में, आपके आंगन में, आपके क्या देश में, आपके प्रांत में अगर मुनिराज आ रहे हैं तो समझो तुम्हारी गंदगी को, राग देश का कचरा जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, उसको गंदगी को लेकर के और उसे बाहर फेंकने का काम करते हैं, उनको कहते हैं जमादार। समझ में आया नहीं आया? अगर आपके घर पे 2 दिन जमादार नहीं आए तो क्या करेंगे आप बताइए? नाक सकोड़ेंगे। क्या भैया जी, अगर आपके घर पे, आपके गली में, आपके मोहल्ले में जमादार नहीं आए तो क्या करेंगे सुशीला जी? नाक सकोड़ेंगे। पर जब आपके नगर में मुनिराज आ जाए, हाँ समझ में आया? क्या करें बताइए? खुशियां छानी चाहिए, परंतु अब क्या है, क्या करें महाराज, कौन व्यवस्था करेगा, कहाँ रखेंगे, कौन चौका लगाएगा? हाँ, साधुओं की बुराइयों को देखने के लिए ये आंखें नहीं दी हैं, साधुओं के अंदर अपने स्वरूप को देखने के लिए आंखें दी हैं। समझा? ये आंखें अच्छाइयों को देखने के लिए हैं, बुराइयों को देखने के लिए नहीं हैं। और जब हम मुनिराज के सामने खड़े हो जाएं, हे भगवान, आप जैसा जो स्वरूप मैं देख रहा हूँ, ये स्वरूप तो मेरा है, समझा, परंतु मेरे राग देश की पंडिती ने ये जो कपड़े पहन रखे हैं, समझा, ये ढक रख रखा है, लज्जा को मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। आप धन्य हैं, आपने उस लज्जा को जीत लिया है। आप धन्य हैं क्या कि वीतरागता को आपने प्राप्त किया है। हे भगवान, ये वीतरागता मेरे को प्राप्त हो है तो समझो वो साधु का भी भला है और तुम्हारा भी भला है। क्या कहा सरोज जी? बस साधु जी आ गए, महाराज जी आए। क्या ये बताओ कि महाराज जी कुछ बताते तंत्र मंत्र के ना है, ऊंचे पहुंच के है कि ना बताओ? है उनके संग भीड़ भाड़ है कि नहीं? अनेक अनेक प्रकार के हम विकल्पों का जन्म देते हैं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं क्या कि ऐसे के दर पे तो कभी साधु को जाना ही नहीं चाहिए। समझ में आया? जिनके अंदर विकारता है, उनका हाथ का पानी भी अगर ले लिया जाए तो साधु के अंदर विकारता का उत्पन्न हो जाता है। समझा? और आज जो हम साधु की सब कुछ देखना चाहते हैं, चौथा काल का देखना चाहते हैं, हाँ, अनेक अनेक प्रकार की हम साधु के ऊपर दोषारोपण करते चले जाते हैं। और मैं आज भी कहता हूं कि अगर हमारा श्रावक जो है चौथे काल का हो जाए तो हमारा साधु भी चौथे काल का भगवंत दिखेगा। हाँ, परंतु श्रावक तो जी कहता महाराज जी, हाँ, सूट में हाथ ले लो, क्या में ले लो, चौका ही चौका लगेंगे। समझ में आ गया? कौन कह रहा है? और ऐसे ऐसे महान भाव मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हमको शेरवानी में आहार देना चाहिए क्या? हाँ, शेरवानी कौन सी? शादी वाली, जो चक्रवर्ती का ब्याह हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। क्या उस ड्रेस में, उस पोशाक में क्या मुनिराज को आहार देना चाहिए?
ये परंपरा चालू हो चुकी। क्या हो चुकी? ये नई एक परंपरा चालू हो गई। श्रावकों के अंदर इतना तेजी से शिष्टाचार, क्या उसके साथ साथ जो है साधुओं के अंदर भी शिष्टाचार पनपना प्रारंभ हो गया। कहां से आया ये? विचार करना। तो इसलिए अगर हमें देव शास्त्र गुरु से अगर सम्यक्त का रास्ता खोलना है, क्या जो स्वरूप, क्या जो अरहंत ने बताया है, जो तीर्थंकरों ने बताया है, उस स्वरूप को देखने के लिए क्या हमें अपना भी स्वरूप तो सही कर लें। बताइए, समझ में आया? धोती दुपट्टा पहन के ही, कांच लगा के ही, समझा, आहार देने का विधान है। लुंगी पहन के नहीं है। हमारे आचार्य श्री नहीं लेते थे लुंगी वालों से। कोल्हापुर में कुछ लुंगी वाले आए थे, उन्हें बाहर निकलो। हाँ, सुनो ना, यहाँ मैं किसी बात नहीं करूँगा, पर क्या है कि एक ये अलग अलग जो परंपराएं जो पनप रही हैं, ये हमारे शिष्टाचार को पैदा करने के लिए बहुत बड़ा कारण है। बुरा लग रहा हो तो मेरे को दे देना, मैं चंबल में धकेल दूंगा। समझ में आया? अगर हमें साधु के अंदर क्या भगवान देखना है, समझा, तो कम से कम हमें भगवान को बनाने से पहले अपने भावों को भी पवित्र कर ले, और भावों से पवित्र करके जो मुनिराज को हम आहार देंगे तो भगवान जो है साक्षात हमको दिखने लगेगा। करते क्या बताइए? क्या करते हैं? मैंने एक सपना देखा था बहुत पहले, वो सामने आने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि अब किराए के टट्टू तो सब जगह हो गए। भगवान का अभिषेक कर रहे हैं वो भी किराए के, साधुओं को आहार देने वो भी किराए के, समझा? ध्यान रखना, आगे का समय ये आएगा, मात्र अब घंटा बजाने की जरूरत नहीं, घंटा अपने आप बज जाता है। आगे ये समय आने वाला है, एक प्रतिमा होगी, दोनों आजू बाजू में इंद्र बने होंगे, इंद्र के हाथ में फुब्बारे लगे होंगे कलश के, समझा? बटन दबाएंगे, समझा, 6 से 8 छोटा कलशा हो जाएगा। पूजा चालू हो गई टेप से, पूजा टेप से चालू हो गई, समझा? मशीनरी का जमाना आ गया, तुम में फ्री हम में फ्री, समझा? क्योंकि ये स्थिति आगे अगर यही क्रम रहा शिष्टाचार का तो आगे ये स्थिति भी बन सकती है, समझा? क्योंकि धर्म का हिरास तो होगा ही, क्योंकि आज सर्पणी काल का प्रभाव चल रहा है और उसमें भी ऐसी अनहोनियां होंगी जो कि होंडा सर्पणी काल है, मतलब कोड में भी खाज हो गई है, समझा? वैसे जो है पंचम काल जो आते थे, होंडा सर्पणी काल को छोड़ करके जो आते हैं, उनमें मात्र जो अरहंत भगवान की ही मंदिर होते हैं, दूसरे कोई मंदिर नहीं होते, समझा? बस खाली वीतरागता के मंदिर होते हैं। परंतु क्या हुआ, ये काल का दोष है कि हमको अन्य देवी देवताओं के मंदिर भवन हमको देखने को मिल रहे हैं, समझा? और जो भक्ति वो कर रहे मिथ्यात्व में, वह भक्ति हम जो है
वीतरागता में प्रवेश कर रहे हैं। क्या है इसमें? हम जो ये क्रियाओं का लोप कर रहे हैं, क्रियाओं को समझा नहीं रहे कि इसमें दोष है, इसमें दोष है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और छोड़ने में लगे हैं। हाँ, परंतु ध्यान रखना, तुम छोड़ेंगे और दूसरा ग्रहण करेगा, उसका धर्म क्या, उसकी प्रभावना ऊंची होगी और तुम्हारी प्रभावना नीची हो जाएगी। क्या समझ? कभी आपने पहले लुंगी लगा करके भगवान का अभिषेक देखा था क्या? हाँ, कभी देखा कि लुंगी लगा करके? लुंगी मोमडनों की है, जैनियों की नहीं। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, समझा, चाहे गृहस्थ हो, लुंगी का है ही नहीं। आचार्य तो कहते भैया ये दूर रहो, कांच लगाओ तब आहार दो, जनेऊ है कि नहीं? पर अब तो जनेऊ का भी निषेध होने लगा। कहाँ से क्या निकल के आया। हम जो है क्रियाओं का लोप करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ क्या, देव शास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, अगर ऐसा भाव बनाएंगे तो सम्यक्त का कारण बन सकता है, हमारी विशुद्धि बढ़ सकती है। और अगर हमने ऐसा भाव नहीं बनाए, हाँ, तो हम मिथ्याती आए थे और मिथ्याती का घड़ा लेकर के यहाँ से वापिस चले जाएंगे। मिथ्याती का घड़ा फूटेगा नहीं, जैसा लेके आए थे वैसा ही लेके चले जाएंगे। विचार करना। तो इसलिए अब आगे 7 तत्वों के प्रति सिद्धांत करना, 6 द्रव्यों के प्रति सिद्धांत करना। हाँ, हमारा पढ़ तो रहते सिद्धांत होगा, जीव अजीव आश्रय बंध संबंध मोक्ष सब पढ़ लिया, सब जानते हैं। तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते, जानते भी नहीं हो, मानते भी नहीं हो, दोनों ही कमी है। अरे उसमें ये सिद्धा किसका करना है कि जीव, समझा, पुस्तक में लिखा है वो जीव कौन है जी? जीव मैं कौन है? जिसमें देखने जानने की शक्ति है, तुम्हारे अंदर है कि नहीं? है ना? तो मैं जीव हूं। सुशीला जी कौन हो? मैं जीव हूं। अजीब जिसमें देखने जानने की शक्ति ना हो। जीव को छोड़ करके जो 7 तत्व हैं, ये सब वो 6 तत्व हैं, ये क्या है? अजीब हैं। क्या है? 6 तत्वों में कोई भी देखने की जानने की शक्ति नहीं है। समझा? ना शरीर में, ये पुद्गल में है, समझा? अजीब और जीव अजीब का जो बंधन होता है उससे आश्रम होता है। जीव अजीब, जीव पुद्गल, जीव अजीब आश्रम बंध, समझा? ये किसका, किससे? ये आत्मा का और शरीर का संबंध होना, अजीब से संबंध होने से, ठीक है, आश्रम होता है। आश्रम भी तो अजीब है। मतलब जीव को छोड़ के जो भी तत्व हमको दिखते हैं ये सारे के सारे अजीब है, ऐसा सिद्धांत करना ये सम्यक्त का कारण है। इससे विशुद्धि बढ़ती है। समझा? जैसे बुखार आया तो जिसने ये भेद विज्ञान कर लिया तो क्या आगे कहा, अरे आत्मा को बुखार आता है क्या? पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हो रही है, आत्मा की क्रिया आत्मा में हो रही है, आत्मा बड़ी प्रसन्न है। समझ में आया नहीं आया? परंतु ये होठों को चलाने से काम नहीं चलेगा, होठों को पी करके अंतरंग में काम चलेगा। समझ में आया?
तो समय हो चुका है, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। और